चलो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट किए थे। 8 से ही कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग पहले समझे। क्या था क्वेश्चन, हमको क्या करना है, टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन एक नाम दिया और बोला जा रहा है कि इसका IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है बेटा, IUPAC। अब देखो ऐसे सवालों का जवाब दें। सबसे पहले ऐसे सवालों में लास्ट में जाओ, क्या लिखा होगा। लास्ट में क्या लिखा होगा, मीथेन। मीथेन का मतलब कार्बन नंबर 1। जब भी कोई नाम दिया रहे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ऑलवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस नेम से। यहाँ बेस नेम क्या होता है, लास्ट में रहता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या रहता है पहले। इस नेम के हिसाब से बेस नेम क्या है, लिख दिया मैंने। क्या कर रहा है, टेट्रा मतलब 4 बार। टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कितनी बार लिखना है बेटा, 4 बार। टर्शियरी ब्यूटाइल कितनी बार, 4 बार लिख दिया मैंने। टर्शियरी ब्यूटाइल हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, और देखो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, सिमेट्रिकल। मतलब तुम कहीं से भी ले लो मेंशन, कोई फर्क इस बार नहीं। देखो 1 2 3 4 5 का, इधर से भी चेक करो 1 2 3 4 5 का मेंशन, कहीं से ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैंने इसको मेंशन लिया, ठीक है, तो देख सब्स्टिट्यूएंट देख, मिथाइल और मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, ये क्या हो गया मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल। नंबरिंग करो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल में अल्फाबेटिकली क्या देखेंगे, बी, तो बी पहले आएगा और मिथाइल बाद में। इसको क्या लिखेंगे, 3,3 डैश। टर्शियरी ब्यूटाइल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे टर्शियरी, फिर लिखेंगे ब्यूटाइल, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक, अब मिथाइल कितनी बार, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, 4 बार। क्या लिखेंगे, डैश 2, 2, 4, 4 डैश टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। और फिर देखो तो मेन चेन में कितना कार्बन, 5, तो लिखेंगे पेंटेन। चलो कॉपी करो इसको, समझ। बेसिकली क्वेश्चन क्या था, ये नेम दिया था टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन, और कह रहा है कि इसका करेक्ट IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है, करेक्ट IUPAC नेम। तो हमने क्या किया, जो नेम दिया है उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और फिर IUPAC के रूल्स के हिसाब से हम लोगों ने इसका नेमिंग कर दिया। ये NCERT से डायरेक्ट लिया गया क्वेश्चन है। वैसे भी आप देखे होंगे पिछले वीडियो में NCERT सेगमेंट चल रहा था, वहीं से। चलिए कॉपी कीजिए इसको, क्या हम हटाएं इसको। ठीक, कॉपी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसको हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। कहाँ आते हैं, 9। 8 की कहानी हो गई खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, सारे NCERT वाले ही सवाल चल रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, राइट स्ट्रक्चर्स। क्या लिखना है आपको, स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिया गया, उसका स्ट्रक्चर। ठीक, फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट शुरू होता है, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। ये नाम क्यों गलत है, ये भी बताना है, एक्सप्लेनेशन बताना है कि ये नाम गलत क्यों। फिर क्या क्वेश्चन कर, राइट करेक्ट IUPAC, मतलब 3 पार्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट स्ट्रक्चर, दूसरा इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, लॉजिक चाहिए क्वेश्चन, और तीसरा बात व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC। चलो अब देखो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, बार बार बताते हैं। जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हम इसका बेस नेम सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, बेस नेम। देखो तो 2 इथाइल पेंटेन, हमने क्या बता रखा, बेस नेम लास्ट में होता है, बेस नेम लास्ट। जैसे कहा पेंटेन यानी कि कितना कार्बन, बोलो 5 कार्बन का मेन चेन बना, 1 2 3 4 5। पहला स्टेप ड्रॉ द मेन चेन। सेकेंड स्टेप नंबरिंग करो। क्या करोगे, नंबरिंग, नंबर अपने हिसाब से डाउन, 1 2 3 4
5 नंबर दे दिया। अब देख सब्स्टिट्यूएंट क्या दिख रहा है, 2 इथाइल। 2 इथाइल मतलब सेकंड पोजीशन पे इथाइल अटैच करो। क्लियर है। अब देख, अब कुछ दिख रहा है, जरा ध्यान से देख बेटा। क्वेश्चन ने मेन चेन किसको लिया था, इसको, लेकिन मिथाइल को इथाइल को कनेक्ट करते ही मेन चेन का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। देख तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 काम दिख रहा है, यानी कि इसमें इनकरेक्ट क्या था, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो पहला पार्ट का आंसर राइट स्ट्रक्चर बना दिया हम लोग। नेम इनकरेक्ट क्या है, इसमें इनकरेक्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है। पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन गलत। क्या गलत है, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो सिलेक्ट किया गया वो गलत, हमने लिख भी दिया। पीसीसी इनकरेक्ट सिलेक्टेड, पीसीसी गलत। अब चलो इसका करेक्ट नाम, तो अब देखो करेक्ट नाम लिखना, फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, CH3 CH CH2 CH2 CH3। देखो तो CH3 CH2 CH2 CH और फिर इथाइल सेगमेंट अटैच करो। ठीक है बेटा। अब देख तो क्या मेन चेन दिख रहा है, ठीक। अब नंबरिंग कर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड पे क्या दिख रहा है, मिथाइल। थर्ड पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक। और मेन चेन में कितना कार्बन, 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितना कार्बन, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल और फिर लिखेंगे हेक्सेन। यानी इनकरेक्ट क्या था, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। व्हाट इज इनकरेक्टली सिलेक्टेड, पीसीसी इज इनकरेक्टली सिलेक्टेड। क्लियर है। चलो अब अगला पार्ट इसमें देखते हैं। पीसीसी क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन, पीसीसी रॉन्गली सिलेक्टेड, पीसीसी रॉन्गली सिलेक्टेड। नेक्स्ट। अब देखो फिर से देखो, नाम को दो हिस्सों में ब्रेक करो, बेस नेम एंड सब्स्टिट्यूएंट। देखो मैंने यहां ब्रेक कर दिया, बेस नेम मैंने छाट के अलग किया। तो स्टेप 1 क्या है, बेस नेम से मेन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। इसके बाद नंबरिंग कर दो, तुम्हारा मन 1 2 3 4 5 6 7। 2 स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर। क्या कर रहा है, 5 पे इथाइल 1 2 3 4 5 5 पे इथाइल जोड़ दिया, 3 पे मिथाइल 1 2 3 3 पे मिथाइल, जो कहा मैंने कर दिया। अब क्या ढूंढना है, स्ट्रक्चर तैयार। अब क्या, वाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट, ये नाम गलत क्यों, तो पहले ढूंढे तो कि ये सही है कि गलत है। कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 का मेन चेन पहले चेक करने 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ऐसे मेन चेन, ये तो दोनों सिमेट्रिकल, हम ऐसे ले तो वही बात, ऐसे ले तो वही बात, यानी कि मेन चेन परफेक्ट है, मेन चेन में कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेन चेन ठीक है। चलो इसका मतलब कुछ और गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो तो हम लोग अपना तरीका अपनाएं और फिर देखते हैं क्या सीन चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 का मेन चेन, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 का 2 3 4 5 6 7। यहाँ से दिख रहा है थर्ड पॉइंट पे एक मिथाइल, और यहाँ से देख फिफ्थ पॉइंट 1 2 3 4 5 पे एक इथाइल। चलो हम लोग अपने तरीके से इसका नंबरिंग करते, नेमिंग करते और ढूंढते हैं क्या करते। चलो इसको भूल जाए, इसको नेमिंग करो। कहाँ से देखो तो 1 2 3, हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 3 और 5 दिख रहा है। चलो राइट से लेफ्ट आओ, 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है, 3 4 फिर 5। क्या आरएपीडी से कुछ रिजल्ट नजर आ रहा है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो आरएपीडी से 3 एंड 5 आरएपीडी यहाँ फेल कर रहा है, यानी प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देना है, अल्फाबेटिक। यानी कि यहाँ देखो
रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कर गया बेटा, फेल कर गया। पप्पू पास नहीं किया, पप्पू फेल कर गया। अब क्या करेंगे, जब आरएपीटी फेल करता है तो हम लोग देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूट, और जो अल्फाबेटिकली पहले होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब देख तो ये मिथाइल और ये इथाइल है, एबीसीडी में पहले कौन, मिथाइल की इथाइल, मिथाइल बट इथाइल कौन होगा, इथाइल। तो नंबरिंग किसको देख के करेंगे, मिथाइल को कि इथाइल को, इथाइल को। चल तो नंबरिंग देख, ऊपर वाला हो गया गलत, ऊपर वाला गलत होता है नहीं, ऊपर वाला तो हमेशा सही होता है, ठीक, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाला ही गलत हो गया, ठीक, तो ऊपर वाले को हटा दो। अब देख इधर से इधर 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल, क्या नाम लिखेंगे, 3 इथाइल डैश 5 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 7, तो है 10। यानी यहां गलती क्या, नंबरिंग क्या गलत हो गया, व्हाट इज रॉन्ग, नंबरिंग गलत था, नंबरिंग गलत था। और एक और चीज कह सकते हो, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी गलत लिया गया, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी जो लिया गया था वो गलत लिया गया था। क्यों, इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा, मिथाइल की प्रायोरिटी कम, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल। तो इस कहानी में दो बातें कह सकते हो, पहला कहानी कि नंबरिंग गलत है सर, क्यों गलत है, अल्फाबेटिकली इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा, मिथाइल की प्रायोरिटी कम, इसलिए इथाइल को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे। क्लियर है, चल तो ये दोनों ही खत्म हो गए। लास्ट क्वेश्चन अल्कीन का। अब इसके बाद होमवर्क हुआ एनसीईआरटी 11th का पूरा अल्कीन का सिस्टम कंप्लीट करें। इसके अलावा अगर आपको अपना रैंक इंप्रूव करना है तो आइए मेरे साथ और डिस्कस करेंगे हम लोग एमएस चौहान का एडवांस प्रॉब्लम। क्या डिस्कस करेंगे, आप लोग सॉल्व करते चलिए। अगर किसी को रैंक इंप्रूव करना है, ऑब्वियस वो इंडिया में 2 ही किताब है जो आपको एक अच्छा रैंक लेके, एक बेसिक बुक आपको फॉलो करना है डीके सिंह का, पियर्सन पब्लिकेशन, नाम ही काफी है, पियर्सन पब्लिकेशन का बुक का नाम होगा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डीके सिंह ऑन पियर्सन पब्लिकेशन, माय फेवरेट बुक। एंड सेकंड एमएस चौहान, जिनका जेई एडवांस है वो इसका एडवांस वाला लेंगे। जो भैया जेई मेन तक ही, जस्ट एंड इजी एग्जामिनेशन तक ही खेलना चाहते हैं वो इसका मेन वाला बुक लेंगे। इसका तीनों बुक आता है, नीट वाला भी अलग है, नीट वाला भी अलग है, एडवांस वाला भी अलग है और जेई मेन वाला भी अलग है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। ये तो रखना ही रखना है। एनसीईआरटी ये तो है ही है, एनसीईआरटी ये तो अपना बेस ही है, पहले तो इसी को कंप्लीट करो और कुछ करो ना करो, एनसीईआरटी। और इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नाम सुने ही होंगे ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे, पहले कुछ नहीं कर सकते, ये 2 बुक करोगे। जिनका नीट है उनके लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमटीजी का पीवाईक्यू, एमटीजी पीवाईक्यू का मतलब समझते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डीके सिंह, इतना कर लो ना, रैंक 1 बहुत है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर फॉलो करो, पीवाईक्यू एमटीजी का कर लो और डीके सिंह पे हाथ साफ कर लेना। क्लियर है, हाँ। इसके बाद भी अगर कुछ और प्रैक्टिस करना है तो नीट वाला जो एमएस चौहान का बुक है उसको फॉलो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा बोलते हैं एडवांस प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, पहले वाले बुक का नाम है एडवांस प्रॉब्लम और बाकी दोनों बुक का नाम सेम ही है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम, एलिमेंट्री, इस पे लिखा रहेगा एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स फॉर जेईई में और इस पे लिखा रहेगा एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स फॉर नीट। क्लियर है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जिनको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमटीजी का पीवाईक्यू और डीके सिंह तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि जीओसी यही समझाएगा, ये याद नहीं कराएगा जीओसी। अगर जीओसी समझना है और ऑर्गेनिक का बेस मजबूत करना है तो डीके सिंह का एक एक क्वेश्चन कम से कम पहले जो यूनिट्स है ना वो
हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी वाला, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट और आइसोमेरिज्म, इनको तो रगड़ डालो। फिर देखो ऑर्गेनिक में कितना मजा आता है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में भूल आप लोग डालना, क्या लिखना है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वाह, अंत भला तो सब भला। Structural formula, write structural formulas of the following compound, of the following compounds। हाँ, जिनको किताब से रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं बुक का आपको वो फर्स्ट पेज का फोटो भेज दूंगा। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप 9816998256 पे मैं बुक का आपको सेंड कर दूंगा फ्रंट पेज का फोटो, उसको देख के भी आप किताब खरीद सकते हैं। ठीक है, बस कॉल नहीं कीजिएगा, बदमाशी नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाह ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या कंपाउंड दिया है, 3,4,4। वाह, कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। 3 4 एनसीईआरटी हलवा 3 4 4 4 5। हलवा मत समझ, बहुत कुछ है, उस लेवल से पढ़ोगे तो हलवा ना तो मिर्च, इतना तीखा मिर्च की सब कुछ याद आ जाए। टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, एक्सट्रीमली इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसको समझने के लिए उतना पढ़ना पड़ेगा। 3 4 4 5 पढ़ लिए, समझ हुआ। टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, एक तो ये बोला है और दूसरा क्या बोला है, बोला एक और स्ट्रक्चर बना, इतने से उसका मन खुश नहीं हुआ। 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, यही तो है ना। चल निपटा ले। ठीक, देख सबसे पहले हलवा क्या है, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तरीका, पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या बोले हैं, बेस नेम। देख तो बेस नेम दिखा, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 5 कार्बन की 4 कार्बन ना सर, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कर रहा है, नंबर दे दो। सिखाए हैं कि ना सिखाए, बोल दो ना सिखाए, तुम लोग का आदत है। 1 2 3 4 5 6 नंबर, कहां से, यहां से कि वहां से, अरे कहीं से। 1 2 3 4 5 6। क्या कर रहा है, 2 और 5 पे डाई मिथाइल, मतलब मिथाइल 2 बार, एक बार 2 पे एक बार 5 पे, बन गया स्ट्रक्चर, कहानी। अब हाइड्रोजन लिख लोगे ना। चल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पे लिख गया, फिर कहा 5 पे 1 2 3 4 5। अच्छा ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिक्कत हो, घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे एक क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया मेरे पास कि सर वो कॉकरोच की तरह जो बना देते हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। हम कॉकरोच थोड़े बना रहे थे, वो सब बोलता है सर मकड़ी का जाल, नहीं समझ आया। ठीक है बाबू लोग, सब्र करो, अभी अल्कीन और अल्काइन के बाद शुरू करेंगे साइक्लिक सिस्टम। उसके पहले सिखाएंगे इस मकड़ी का जाल और कॉकरोच से कैसे निपटना है। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। वैसे सिंपल है यार, जहां जहां पॉइंट दिख रहा है सब कार्बन है, कुछ नहीं है। ठीक, चल समझ आ गया। स्टेप, पहला स्टेप पीसीसी, दूसरा स्टेप नंबरिंग, तीसरा स्टेप सब्स्टिट्यूएंट, किसको जोड़ना, सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ना। चल स्ट्रक्चर तैयार, चल दूसरा हलवा भी निपटा ले। क्या कर रहा है, बेस नेम बताओ, बेस नेम कहाँ दिखेगा, बेस नेम यहाँ सर, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितना कार्बन, 5, बोल सही की गलत बात, 6 कि 7 कि 8, बोलो। अरे सर 7, तो हेप्टेन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। टेट्रामिथाइल मतलब मिथाइल कितनी बार, 4 बार। लेकिन कहाँ, 3 4 4 5 नंबर कौन देगा, 1
2 3 4 5 6 7 5 दिख रहा है, दिख रहा है, 4 दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। चलिए अब 3 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, तो 3 हटा, एक मिथाइल जोड़। अब क्या दिखा, 5 5 5 5 5 में भी क्या दिखा, मिथाइल, 4 4 4 4 4, कितना मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 2 बार ना, तो मिथाइल 2 बार। ये रहा स्ट्रक्चर, कहानी हुआ खत्म। ये कहानी थी मेरे अल्केन सर की, और अल्केन की सभा हुई समाप्त। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अल्कीन के साथ।